हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज से आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं। ये नोटिफिकेशन 2024 का आया है और इस नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपके लिए आई हैं वो 8113 वैकेंसी आई है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज इसमें क्या रहने वाली है, सिलेबस हमारा क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहने वाली है और एग्जाम डेट क्या रहेगी, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए आई है इंडियन रेलवे में जो जॉब करना चाहते हैं और जो कम से कम ग्रेजुएट तो है। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन है, इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं। देखिए, नंबर 1 पोस्ट चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें 1736 वैकेंसी हैं। 1736 नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर आपको मिलेंगी। सिंपल ग्रेजुएट चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड आपका कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, आप किसी भी कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको ग्रेजुएशन यहां पर होनी चाहिए। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है 1736 और ये काफी फेमस है। स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है इसमें 994 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री चाहिए एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आओ, आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएट चाहिए सिंपल। गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर जो आपका है वो 3144 वैकेंसी है। काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर मिली है। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ये ग्रेजुएशन हो। और पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है। अब यहां पर ग्रेजुएशन के साथ साथ इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है। देखिए, पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1507 नंबर ऑफ वैकेंसी है। बस इसमें एक चीज और है कि आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर पर। यदि आप टाइपिंग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो पहले पेपर दीजिएगा, टाइपिंग आप सीख ही जाएंगे। टाइपिंग के लिए कुछ समय के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। पेपर आपका पहले प्रीलिम्स होगा, सीबीटी फॉर्म होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, वो बाद में होता है। तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको टाइपिंग आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो मौका मिलेगा, आपको सीख लेंगे। अगली एक और वैकेंसी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। 732 वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी 732 है। इसमें बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग आपको चाहिए कंप्यूटर। तो 2 वैकेंसी ऐसी है, 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें हम कहते हैं कि भाई यहां पर टाइपिंग जरूरी है। बाकी जो आपकी पहले वाली थी जो हमने अभी आपको बताई है, इसमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। चाहे स्टेशन मास्टर हो, गुड ट्रेन मैनेजर हो या फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो, इसमें केवल आपका ग्रेजुएशन आवश्यक है। अगली और बात करें भाई, आप अगर इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारी वैकेंसी है ये जोन वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो देखिएगा आरआरबी अहमदाबाद में जो वैकेंसी है वो 516 वैकेंसी है टोटल, जिसमें अनरिजर्व की यहां पर 202 है। आप जिसके लिए भरना चाहते हैं उसके लिए भर सकते हैं। दरअसल भारत में हमारे ज्यादातर लोग, अगर उत्तर भारत के लोग देखें, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं या मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो महाराष्ट्र की तरफ बहुत बढ़ते हैं या फिर उन राज्यों की तरफ बहुत बढ़ते हैं जहां पर कट ऑफ कम होता है। तो आप कट ऑफ के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं। आरआरबी बिलासपुर है, आरआरबी भोपाल है, अजमेर है, बेंगलोर है और भुवनेश्वर है। आप इनमें से जिसका भी लोकेशन से आप भरना चाहें, जो जोन है आपका उससे भरना चाहें आप भर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। बस आप ये चेक कर लीजिएगा वहां पर कट ऑफ कैसा जाता है। ज्यादातर हमने लोगों को देखा है कि वो लोग मुंबई से बहुत भर रहे हैं। तो मुंबई में नंबर ऑफ वैकेंसी को देखें तो यहां पर टोटल 827 वैकेंसी है और कट ऑफ जो जाता है वो भी आपका कम ही जाता है। आप भर सकते हैं चाहें तो। वैसे हमारे नियर बाई जो है वो हमारा कौन सा है, इलाहाबाद है, यानी प्रयागराज है। तो आरआरबी प्रयागराज को हम हाईलाइट करके आपको बता देते हैं। यदि आपको आवश्यकता है तो देखिए पीछे है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इसकी जरूरत हो तो। अदरवाइज हम आपको यहां पर इलाहाबाद के बारे में बता देते हैं, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं। टोटल आपका 103
अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की है। टोटल देखें तो हमारा 227 नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहां पर और आपको बता दें कि किस किस की वैकेंसी है। देखिएगा, पहले नंबर पर अनरिजर्व की जो वैकेंसी है वो है हमारी 103 नंबर ऑफ वैकेंसी है। 56 जो है ओबीसी की है और ईडब्ल्यूएस की आपकी 21 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस 21 वैकेंसी है टोटल। अगर एससी की बात करें यहां पर, तो एससी का अगला कॉलम है, ये वाला हमारा एससी का है। एससी के लिए यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ये मिलती है 34 और एसटी के लिए 13 वैकेंसी मिलती है। तो ये आपका अनरिजर्व यानी जनरल के लिए है, ये ओबीसी के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है जो कि 21 वैकेंसी है। एससी की यहां पर 34 वैकेंसी है और 13 वैकेंसी एसटी के लिए है। एससी के लिए टोटल अगर आप देखें तो 227 नंबर ऑफ वैकेंसी है। पटना वाले भी आप देख सकते हैं, पटना में टोटल अनरिजर्व की 48 वैकेंसी, ओबीसी की 28 है, 10 आपकी ईडब्ल्यूएस की है और एससी की 16 और एसटी की 9 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 111 है। रांची का भी देख सकते हैं आप, नियर बाई 133 जनरल की है, 87 आपकी ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 31 है और एससी की 49 है और एसटी की 22 है। 322 नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल। ठीक है, यहां पर हमने आपको वो बता दिया जिनके लिए आप ज्यादातर लोग भरते हैं। अब चाहें तो आरआर भी देखिए, हमने मुंबई का भी लिया हुआ है, 319 जनरल की है। बाकी अगर यहां पर देखें तो ओबीसी की 217 है और ईडब्ल्यूएस की 99 है, 126 आपकी एससी की है। नंबर ऑफ वैकेंसी काफी है आपकी 126 और 66 जो वैकेंसी है वो एसटी की वैकेंसी है। टोटल 827 वैकेंसी है। कहां पर? मुंबई में। अगर टोटल में अगर देखें सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर है, तो देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको जो देखने को मिलती है वो कलकत्ता में है। कलकत्ता में जनरल की 628, 329 आपकी इसकी है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 116 है, एससी की 188 है और 121 आपकी एसटी की है। यहां पर सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी किस में देखने को मिल रही है? कलकत्ता में मिल रही है। आगे बात करें, आप इनकी अगर जरूरत आपको हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम आपको फिर से एक बार मौका दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। आगे बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, तो एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 14/9/2024 हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया। आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी दिवस की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि हिंदी हमारे तन मन में समाई हुई है। हम रोजमर्रा में हिंदी का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं और आप भी कोशिश करिएगा हिंदी का ही अधिक से अधिक प्रयोग करें। हिंदी को अवश्य पढ़ें, ठीक है, हमारी मातृभाषा हिंदी। अगर बात करें लास्ट डेट क्या रहेगी, तो लास्ट डेट अगले महीने की जो 13 तारीख है वो लास्ट डेट रहेगी। तो लगभग आपको एक महीना यहां पर मिलता है। तो यहां पर 13 तारीख ध्यान रखनी है, 13/10/2024 यहां पर लास्ट रहेगी लास्ट डेट। ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट क्या रहेगी? वही ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट भी रहेगी 13/10। और अगर करेक्शन डेट देखें तो वो बहुत बाद में आएगी, जो कि आपकी सितंबर गुजर जाने के बाद अक्टूबर में, जब नेक्स्ट अक्टूबर आएगा 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसके 3 दिन बाद ये शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि करेक्शन की आवश्यकता आपको ना पड़े, पहले से ही आराम से इत्मीनान से फॉर्म भरिएगा, कोशिश करिएगा गलती ना हो। अगर देखें कि एग्जाम डेट क्या रहेगी, तो एग्जाम डेट का फिलहाल कोई शेड्यूल नहीं दिया गया है। आपको एग्जाम, आप ये मान के चलिए कि फॉर्म भरने के 3 महीने के भीतर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम ले लिया जाएगा, टायर 1 ले लिया जाएगा। उसी तरीके से आप तैयारी में जुट जाइए, उसी तरीके से तैयारी करिए। 3 महीने मान के चलिए, अकॉर्डिंग आप अगर थोड़ा बहुत सोचें तो आपको लगेगा कि हाँ 3 महीने में हो जाता है। बाकी जितना समय ज्यादा मिलेगा वो आपके लिए और बोनस मार्क्स की तरह काम करेगा। एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2025 को यहां पर एज लिमिट मांगी गई है। मिनिमम एज जो रहेगी वो 18 वर्ष रहेगी। 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक के सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एज के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल से जानना है तो नोटिफिकेशन हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ डाल देंगे जो नोटिफिकेशन है आपका रेलवे का, तो उस पर भी चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल। हमने आपको ओवरऑल बता दिया कि 18 से लेकर 36 वर्ष तक के लोग इस पे फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखें तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का मिलता है और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर बात करें कि एक्स सर्विसमैन और इन सबको कितना मिल रहा है, तो एक बार देखिएगा, ओबीसी में वो लोग ही काउंट होंगे जो केवल नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, केवल वही लोग काउंट होंगे। 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन मोर देन 6 months सर्विस आफ्टर दी
यहां पर जो आपका 6 महीने के बाद जो किया गया है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, इसमें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 साल की यहां पर छूट मिलती है और ओबीसी के लिए 6 साल की मिलती है, एससी एसटी के लिए 8 साल की मिलती है। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है फिजिकल, तो यहां पर हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल की मिलती है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से आता है, ओबीसी से आता है, तो 13 साल की मिलती है। और पीडब्ल्यूडी से अगर कोई आता है और वो अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो उसे 15 साल की यहां पर रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी हमने यहां पर बता दिया कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी और यहां पर ग्रुप डी रेलवे स्टाफ में यदि कोई है तो यहां पर उसके लिए अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। आपको जो जरूरत है वो केवल ज्यादातर लोगों को जरूरत ओबीसी, एससी और एक्स सर्विसमैन, अधिकतर एक्स सर्विसमैन, अदरवाइज केवल ओबीसी और एससी के लिए यहां पर रिलैक्सेशन है। जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन यहां पर नहीं मिलता है। आप अगर देखेंगे एप्लीकेशन फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है कि जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन इकोनॉमिकल वीक हैं, उनके लिए 500 रुपए यहां पर रखे गए हैं। ऐसे ये वाली चीज जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है इसको ये 500 रुपए इनके लिए गलत है, थोड़ा चेंज करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, सिस्टम चला आ रहा है, ऐसे बदलाव करना चाहिए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है तो आप उनसे 500 रुपए क्यों ले रहे हैं, कम कर दीजिए। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपए यहां पर लगेंगे और फीमेल के लिए भी 250 रुपए लगेंगे। आप पेमेंट जो करेंगे वो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं आएगा, आप पेमेंट तो कर ही पाएंगे। आप जब पहला पेपर दे लेंगे, अपीयर कर लेंगे उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम, उसमें उसके बाद आपको यहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 500 रुपए आपके फॉर्म में लगेंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो फिर आपकी फी रिफंड आएगी। आपको डिटेल्स वगैरह डालनी होगी, अकाउंट वगैरह, वो ऑनलाइन पोर्टल खुलता है, उस समय पर फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने के बाद आपको मौका मिलेगा, एग्जाम उसमें डिटेल डाल दीजिएगा आपके और उसमें पेमेंट वापस आ जाता है। और तो ध्यान रखेंगे यहां पर हमारा जो पेमेंट है वो 400 रुपए वापस आएगा जनरल के लिए, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल रिफंड 250 रुपए, यहां पर पूरे के पूरे रुपए वापस हो रहे हैं। यहां पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए डिडक्ट होके आएंगे फर्स्ट पेपर देने के बाद। आगे बात करेंगे टोटल आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें क्या क्या है। तो पहली बात 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी जब आपका टायर 1 होगा, यानी फर्स्ट पेपर जो होगा आपका प्री वाला, इसको प्री कह सकते हैं क्योंकि टायर 1 प्री ही होता है। पहला पेपर जब होगा उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। ऐसे में अगर कोई सवाल आपको नहीं आता, छोड़ना ही सबसे अच्छा उपाय होता है 1/3 में। 1/4 की अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप चाहे तो वहां कर सकते हैं, बट यहां पर बिल्कुल नहीं करना होता, नहीं आता बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर देखें कि टोटल जो आपका वो रहेगा वो 120 मिनट का रहेगा, मतलब कि यहां पर 120 मिनट जो है आपका उन लोगों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूडी वाले जो है उनके लिए 120 मिनट मिलता है यानी 2 घंटे। और जनरल कैंडिडेट जितने भी रहेंगे जो सामान्य है, फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, उन सब के लिए 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का यहां पर एग्जाम रहेगा। टोटल नंबर जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। अगर बात करें क्या क्या आने वाला है तो देखिए जनरल अवेयरनेस यानी जीएस का पोर्शन आएगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सब आता है, तो वो हम आपको पढ़ा ही रहे, तो वो सब आपका 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 40 ही रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। अगर बात करें रीजनिंग के कितने आएंगे तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। यहां पर ये भी आपको पता चल गया है। अगर बात करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही उसके नंबर होंगे, तो टोटल अगर काउंटिंग करें तो नंबर आपके जो हो जाते हैं वो 100 हो जाते हैं और क्वेश्चन भी आपके टोटल 100 हो जाते हैं, 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। इसमें वेटेज जो ज्यादा है वो जीएस का ज्यादा है, तो फॉलो करिए, हम जीएस को पढ़ा रहे हैं, प्लेलिस्ट को चेक करिए। इंडियन पॉलिटी चल रहा है, इंडियन पॉलिटी का भरपूर यहां पर प्रयोग किया जाता है। इन एग्जाम्स में इंडियन पॉलिटी बहुत पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स भी पूछा जाता है। तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और पढ़ाई में जुट जाइए। सिलेक्शन लेने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना है, ध्यान से प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, प्रैक्टिस भी हम आपको चालू करवाने वाले हैं। अगर बात करें कि ये तो रहा प्रीलिम्स का टायर फर्स्ट, इसके बाद टायर 2 होगा आपका। वो टायर 2 जब आपका प्रीलिम्स यानी पहला पेपर पास हो जाएगा उसके बाद आपको मौका मिलेगा टायर 2 का। इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 120 रहेंगे,
टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। 1.5 घंटे का टाइम मिलता है यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है भाई। आगे बात करें कि इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो इसमें देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर देखिए 50 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे और 50 ही नंबर उसके रहेंगे। 35 आपके रीजनिंग के रहेंगे और 35 ही नंबर उसके रहेंगे, और 35 आपके मैथ के रहेंगे और 35 ही उसके वो रहेंगे। भाई ये भी ध्यान दे देखिएगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और जो व्यक्ति 120 मिनट करेगा वो होगा केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड व्यक्ति को मौका मिलेगा। एक बार यहां पर देखें तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये मिलते हैं। आगे बात करें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर हम इसका पीडीएफ डाल देंगे जो हमने नोटिफिकेशन आपको दिया है, और साथ ही साथ आपको उसके लिए जो हम इसका पीडीएफ देने वाले हैं रिक्रूटमेंट वाला, और ये जो हमारा पीपीटी वाला है, ये दोनों ही हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें लिंक है हमारा टेलीग्राम का, क्लिक करिए, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे आप, कोई इशू नहीं आएगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए इस एग्जाम के लिए जो आपका होगा। आप तैयारी में जुट जाइए, हम आपकी जितनी मदद होगी उतनी मदद करेंगे। प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।